हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की शुरुआत 26 जनवरी शुक्रवार से हो रही है। माघ मास की समाप्ति 24 फरवरी शनिवार को माघ पूर्णिमा के दिन पूरी हो जाएगी। माघ पूर्णिमा का पहला स्नान पूर्णिमा के दिन 24 जनवरी गुरुवार को किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में माघ मास की शुरुआत 26 जनवरी शुक्रवार से होगी और माघ मास की समाप्ति 24 फरवरी शनिवार को माघ पूर्णिमा के दिन हो जाएगी। माघ मास का पहला स्नान पूर्णिमा के दिन यानी गुरुवार को किया जाएगा और आज के ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माघ महीने के महत्व के बारे में और माघ महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। इस महीने में ऐसा क्या करें कि आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके, कौन कौन से नियमों का पालन करें, क्या करें क्या ना करें। माघ के महीने में आने वाले प्रमुख व्रत त्योहार कौन कौन से हैं। माघ महीना भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में गंगा स्नान और तिल के इस्तेमाल का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना शुरू हो जाता है। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से संबंधित है। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि श्री हरि विष्णु पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस माह में गंगा स्नान करने से उन्हें प्रसन्नता होती है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को शाप दे दिया था और इंद्रदेव ने फिर पश्चाताप करने के लिए इसी माघ महीने में गंगा स्नान करके शाप से मुक्ति पाई थी। और एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहा करता था। वह समस्त वेद का धर्मशास्त्र पुराणों का ज्ञाता था, अनेक देशों की भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतना विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग धार्मिक कार्य में कभी नहीं किया। पूरा जीवन केवल धन कमाने में ही गवा दिया। जब बूढ़े होने के बाद उन्हें याद आया कि अपने जीवन में धन बहुत कमाया है लेकिन परलोक सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है, ऐसा सोचकर पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने आकर उनका घर में धन चुरा लिया। उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वह तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय ही सोच रहे थे। तभी वह ब्राह्मण को मन में एक विचार आया कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। उन्होंने फिर माघ स्नान का संकल्प लिया और 9 दिन तक प्राप्त नर्मदा नदी के शीतल जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण ने जीवन भर कोई अच्छा काम तो नहीं किया लेकिन माघ मास में स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपनी प्रार्थना की कि उन्हें लेने के लिए दिव्य विमान आए, उसमें बैठकर विश्वलोक को चले गए। इस प्रकार जिन मनुष्यों को बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में रहने की इच्छा हो उन्हें माघ मास में सूर्य देव के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदी में सुबह सुबह स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ के महीने में सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस महीने में पवित्र नदियों के तट पर मेला लगता है। इसी माह में जब सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं तब धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। माघ मास में कल्पवास का विशेष महत्व है। इस महीने में संगम के तट पर निवास करने को कल्पवास कहते हैं। माघ महीने में जहाँ भी कहीं जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। इसीलिए इस महीने में जल से स्नान करने से सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में शीतल जल के अंदर डुबकी लगाने वाले मनुष्य जन्म जन्म के अंतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ का स्नान प्रारंभ हो जाता है। माघ पूर्णिमा पर समाप्त होता है, ऐसी मान्यता है। माघ महीने में देवतागण धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करके ध्यान जप और दान करते हैं। इसीलिए प्रयाग में स्नान का विशेष महत्व है।
जहाँ पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन अगर पुष्प नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुष्प नक्षत्र में किया गया दान, स्नान अक्षय गुना पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इस महीने में हर दिन भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। अब बता दें आपको कि कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आप गंगा घाट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जी में जाकर स्नान करें, संभव न हो तो घर के ही पानी में, नहाने के पानी में 2 बूंद गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। हर दिन नियमित से भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा, रोजाना तिल का सेवन करना चाहिए। साथ ही जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। जल में तिल डालकर अपने पितरों का तर्पण देना चाहिए। सूर्य देव को जल में तिल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत पुण्य मिलता है। इसके अलावा माघ महीने में रोजाना तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब दूर हो जाती है। परिवार के सभी सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है और इसके अलावा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। इस महीने में गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए और तिल का दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। इस समय शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में काले तिल या गर्म कपड़ों का दान करना बहुत ही शुभ फल देता है। चौथा, माघ मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना भी बहुत शुभ होता है। इसके अलावा घी गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य से संबंधित दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे आप चाहे तो घी गुड़, काला कंबल, भगवत गीता की पुस्तक और इसके अलावा गेहूं का दान भी कर सकते हैं। पांचवा, तामसिक भोजन से दूर रहे। माघ महीने में लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मदिरा आदि से बिल्कुल दूर रहे। सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। अगर आप माघ महीने के नियमों का पालन करना चाहते हैं तो इस महीने में आप केवल एक समय भोजन करके भी उपवास रख सकते हैं। ऐसे में सुबह से शाम तक उपवास रखकर शाम की पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। माघ महीने में व्रत के पुण्य का प्राप्त कर सकते हैं। सातवां, अपने पितरों की मोक्ष दिलाने या खुद मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने के लिए इस माह में पड़ने वाली दोनों एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। आठवां, इस महीने में किसी सार्वजनिक जगह पर या नदी, तालाब आदि के किनारे में कोई पवित्र पौधा या कोई फलदायक पौधा जैसे कि पीपल, केला, बेल का पौधा, अशोक का पौधा लगा सकते हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करो क्योंकि कृष्ण भगवान को ये महीना समर्पित है और नियमित रूप से भगवान को भोग लगाकर भोग में तुलसी पत्ते जरूर रखें। 10वां, माघ मास के व्रत का नियमों का पालन कर उसका उद्यापन करें। माघ पूर्णिमा के दिन विधि विधान से पूजन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सामर्थ्य ना हो तो इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके पुजारी को कुछ दान दक्षिणा या भोजन आदि कराकर उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके द्वारा रखे गए माघ मास के व्रत का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस महीने में नियमित रूप से 11 दीपदान अवश्य करें। दीपदान आप तुलसी के पौधों में, अन्य पवित्र कोई वृक्ष में इस महीने में कर सकते हैं। इस महीने में आने वाले प्रमुख व्रत त्योहार के शुभ अवसर पर भी आप मंदिर के आसपास पवित्र पौधों के नीचे दीपदान कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह शाम एक दीपक नियमित रूप से जलाना चाहिए। माघ मास के नियमों का पालन करने वाले लोगों को इस महीने में मूली और हरे धनिया का सेवन नहीं करना चाहिए। माघ महीने में आने वाले प्रमुख व्रत त्योहार कौन कौन से हैं? अगर आप
माघ के महीने में व्रत न रख पाए तो यह जो कुछ प्रमुख त्यौहार है इस दिन आप व्रत रख के पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से प्रमुख त्यौहार इस माघ महीने में पड़ने वाले हैं। 29 जनवरी सोमवार को संकट चौथ है, जिसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इसका व्रत तो सभी भक्तों को जरूर करना चाहिए। 6 फरवरी मंगलवार को षटतिला एकादशी है। इस दिन तिलों का 5 प्रकार से प्रयोग करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के दुख को दूर करने वाली, सभी पापों को नाश करने वाली एकादशी है। 9 फरवरी शुक्रवार को मौनी अमावस्या का व्रत रखें। इस दिन पूरे दिन मौन रखकर उपवास किया जाता है। ऐसा करने से यदि घर में पितृदोष, किसी प्रकार का ग्रह दोष है तो वह दूर हो जाता है। मौनी अमावस्या साल भर में सबसे बड़ी अमावस्या है। इस व्रत में आप मौन रखने का संकल्प लिया है तो ऐसे में यदि आप दिन में किसी समय गलती से या जानबूझकर अनजाने में अगर बोल जाते हैं तो आपके मुंह से आवाज़ आती है। ऐसे में आपका व्रत खंडित हो जाता है, टूट सकता है। इसीलिए अगर आप सारा दिन नहीं रख सकते तो सुबह आप जितनी देर तक पूजा कर रहे हो उतने देर तक मौन व्रत रखने का संकल्प ले। सुबह जब आप पूजा करते हो केवल उतनी देर मौन रखा तो भी इस व्रत के नियमों का पालन कर सकते हो। 10 फरवरी शनिवार को गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगी, जो कि 18 फरवरी रविवार को दशमी तिथि के दिन समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें 10 महाविद्या की पूजा 10 दिन तक होती है। गुप्त नवरात्रि का जो भी प्रभाव है, इनमें जो चमत्कारी शक्ति है, उसका प्रभाव, उसका जो भी असर है जीवन में बहुत जल्दी देखने को मिलता है। गुप्त नवरात्रि में अब यदि आपकी कोई मनोकामना हो, उसकी पूर्ति के लिए यदि आप उपवास रखते हैं तो उपवास भी रख पाए तो जो भी 10 महाविद्याएं हैं उसकी पूजा करें। यदि आप करते हैं जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्द ही पूर्ण हो सकती है। इसीलिए यदि आपका सामर्थ्य हो तो संभव हो तो आप गुप्त नवरात्रि का व्रत रखें। इन नवरात्रि का व्रत किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया जाता है, यानी दूसरे लोगों को यह ना पता चले कि अपने गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा है। और इस व्रत में सबसे खास बात यह होती है कि जो पूजा पाठ आप अपने घर में करते हैं वह गुप्त तरीके से करते हैं, और अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है वहाँ भी आपको गुप्त तरीके से करना पड़ता है। अपने घर में जिस प्रकार से हम व्रत नवरात्रि में कन्याओं का आमंत्रण करके उन्हें भोग लगाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उस प्रकार से कन्या पूजन नहीं किया जाता है। आसपास कहीं दूर जाकर अलग अलग जो भी कन्याएं हैं आपको जितनी भी संख्या में मिल जाती है उनको गुप्त तरीके से पूजन करके उन्हें गुप्त दान दिया जाता है। 20 फरवरी मंगलवार को जया एकादशी का व्रत है। 21 फरवरी बुधवार को बुध प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रख जाते हैं। ऐसे जो भक्त भोलेनाथ की कृपा पाने चाहते हैं उन्हें प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। 24 फरवरी शनिवार को पूर्णिमा के साथ इस माघ मास का समापन हो जाएगा, और इस माघ मास में आप रोजीना माघ मास की कथाएं सुनना जरूर चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। ये थी माघ महीने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।